हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीता फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी बना रही हूँ मैं सब्जी कासी फल की। तो मेथी दाना डाल दिया है मैंने इसके अंदर और कैरी काट ली थी, मतलब मेथी दाना, और धो धा के रख रखी थी सब्जी। और समझ में नहीं आ रहा था, एक तो सब्जी समझ में नहीं आती है रोज़ रोज़ की, क्या बनाए और क्या नहीं बनाए। तो काशी फल रखा था तो मैंने कहा चलो आज इसको बना लेते हैं। और कचरी भी मैंने काट के रख रखी थी, मैंने कहा इसके जिसको ये पसंद नहीं होगा वो कचरी खा लेंगे। तो काशी फल की सब्ज़ी तो वैसे मोस्टली सबको ही कम पसंद है। बच्चे तो खा लेते हैं लेकिन इनको भी इतनी पसंद नहीं है। मैं भी खा लेती हूँ, कोई खास ऐसे पसंद नहीं है, लेकिन क्या क्या बनाए तो इसलिए ला के रख देती हूँ कि फटाफट कट के बनने वाली सब्ज़ी है। ईज़ी टाइम में, मतलब बहुत टाइम नहीं लगता, तो फटाफट काटो और फटाफट बनाओ। कभी ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी नहीं काटने का मौका मिलता, नहीं टाइम मिल पाता, तो फटाफट इसको काट दो, बना दो। तो वही सिचुएशन थी और मैंने रात को ही काट के रख दिए थे ये भी, कचरी मिर्च भी। तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड में कचरी मिर्च की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। और इधर देखो कचरी मिर्च तो बन के तैयार हो गई है, बहुत फटाफट बन जाती है सब्ज़ी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर इस कासी फल को तो भैया टाइम लगता है बनने में। तो बस ये सब्ज़ी अभी बनी नहीं है, पर एक बार इसको चला देते हैं, लग जाती है। क्योंकि ये सब्ज़ी नीचे कढ़ाई, ये कढ़ाई क्या वैसे तो हैवी है, लेकिन अगर डायरेक्ट गैस पे रख के इसको मैं कोई सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो जलने का डर रहता है। तो मैं इसके नीचे क्या करती हूँ, जैसे मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं तवा लगा देती हूँ। इससे क्या सब्ज़ी जलती नहीं है मेरी। और लिक्विड जैसे कोई गीली सब्ज़ी बनाते हैं ना झोल वाली, तो इसमें आराम से बना लो, लेकिन सूखी सब्ज़ी अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दो तो इसके अंदर जल जाती है बहुत फटाफट। बाकी ये कढ़ाई मुझे वैसे बहुत अच्छी लगी है, हर चीज़ के लिए बहुत इजी है। आप चाहे इसमें आटा गूंद लो, कुछ भी, जैसे आलू के पराठे बनाने हैं तो वो उसका मिक्सचर मिक्स कर लो, कुछ भी। तो ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी। बस इसमें एक ही कमी है कि सब्जी जल जाती है इसके अंदर, अगर ज़्यादा देर तक इसके अंदर छोड़ दो, चलाओ नहीं तो। और कढ़ाई में इतना फिर भी नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। एक बार ऐसे ही हुआ था जब मैंने शुरू शुरू में इस कढ़ाई को मंगवाया था। और बस सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद कमरे में आई हूँ और यहाँ पे मैंने बेड वेड साफ़ करा है। ऊपर से सारा गंदा हो रहा था, मतलब धूल मिट्टी जम जाती है यहाँ पे डेली डेली, तो एक बार तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। आप अभी कर लो, थोड़ी देर बाद है ना आंधी वगैरह चलेगी तो फिर सारे घर में वही धूल धूल जम जाएगी। तो बेडशीट चेंज करी थी क्योंकि बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा बेडशीट चेंज कर देते हैं, इसको धोने डाल देते हैं, क्योंकि अभी झाड़ू पोंछा वगैरह भी करना है मुझे। और कितना भी कर लूँ, मैं सोचूँ ना कि बेडशीट अब की बार गंदी ना हो, ज़्यादा चले, तो पर ऐसा हो ही नहीं पाता। बच्चे घर पे रहते हैं ना तो सारे दिन बेड पे रहते हैं, तो बेड क्या होता है, गंदा हो जाता है जल्दी। बेडशीट गंदी हो जाती है 2-3 दिन में, तो उसको उतारना पड़ जाता है मुझे वापस से। तो फिर गंदी गंदी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने पिलो कवर वगैरह भी सब उतार दिए थे और उनको मैंने डाल दिया है, मतलब डाल दूँगी अभी मशीन के अंदर, सारे सब कुछ चेंज कर दिया है, रख दिया। तो बेड एकदम से साफ़ हो गया है। तो बेडशीट उतार दी है और मशीन में डाल देती हूँ इसको। मशीन चला रखी है, कपड़ों को डाल देते हैं, आपको बैक कैमरे से दिखा देते हैं। कपड़े वगैरह तो डाल दिए, मशीन में चलते जा रहे हैं। और मैंने कब झाड़ू लगा लेती हूँ, उधर से तो लगा दी थी मैंने पीछे से सारी झाड़ू, बस अब यहाँ की, इधर की, हॉल की झाड़ू बच रही है। और थोड़ा सा क्या है, टीवी चला देती हूँ तो इससे थोड़ा सा मेरा टाइम पास हो जाता है। काम करते, मतलब काम करते करते गाने वगैरह चलते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छे से झाड़ू पोंछा काम भी अच्छे से हो जाता है, टाइम अच्छे से पास हो जाता है। आपको कुछ है ना ऐसा फील सा नहीं होता, कुछ भी आप सोचते भी नहीं हो, कुछ माइंड में भी आपके कुछ नहीं चलता। नहीं तो आप है ना कुछ सोचते रहते हो, करते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मैं फिर कुछ ना कुछ सोचने लग जाती हूँ। तो इससे अच्छा मैं ना टीवी पे सॉन्ग्स वगैरह चला लेती हूँ, तो मेरे ऐसे काम हो जाता है, मेरा माइंड क्या गानों में रहता है।
मन भी अच्छा होता है और गाने सुनते सुनते काम भी अच्छा होता है, तो यही कर लेती हूँ मैं। और बस यहाँ पे इधर रूम की झाड़ू लग गई है, अब इसके बाद लगाऊंगी पोंछा। तो बस अब झाड़ू वाड़ू तो मैं सारे घर की लगा दी थी फटाफट मैंने कहा पोंछा लगा देते हैं, क्योंकि फर्श पे दिखता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी होती है तो बहुत रगड़ रगड़ के पोंछा लगाना पड़ता है। कुछ भी गिर जाता है ना, तो ऐसा एक बार इस पर क्या हुआ था, जो स्लिप होती है ना, जो बुक्स वगैरह कॉपी पे बच्चे स्कूल की चिपकाते हैं, वो स्लिप एक बार नीचे गिर गई थी। तो वो ऐसी चिपकी कि वो हटती नहीं है, उसको मैंने इतनी बार हटा लिया तो वो हटती नहीं है। तो सारा झाड़ू पोंछा वगैरह अच्छे से करने के बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी। नहा तो मैं पहले ही ली थी पर मैंने पूजा नहीं करी थी, तो मैंने कहा झाड़ू नहीं लगी थी तो मैंने पूजा भी नहीं करी थी। तो मैंने कहा पूरे घर की एक बार अच्छे से पूजा झाड़ू पोंछा करके अब दीपक वगैरह जला दिया है, लड्डू जी को भी नहला दिया है, शिव जी को भी नहला दिया। तो इनकी मैंने पहले पूजा कर ली थी, टीका वगैरह लगा दिया था इनके। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही बाद में आरती कर ली भगवान जी की। पूजा करके तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले मैं पूजा कर लूँ नहा धो के, लेकिन पहले झाड़ू पोंछा नहीं होती तो पूजा भी कैसे करती मैं। चाहे इस रूम का कर लेती, लेकिन मैंने कहा एक साथ ही कर लेते हैं, फटाफट से फ्री हो जाएंगे जल्दी। और अब मैं बना रही हूँ खाना, रोटी बना के रख रही हूँ। मैंने कहा सारा काम हो ही चुका है तो बस एक रोटी का काम बच रहा है, तो बस हमारी रोटी वोटी बना के रख देती हूँ, तो क्या है फ्री हो जाऊँगी फिर मैं खाने से भी। तो सारा काम हो चुका है तो फिर इसके लिए बैठे रहो, इसीलिए। क्योंकि फिर क्या होता है, मीत भी आजकल जल्दी आ जाता है, तो क्या होता है मैं उसको खाना खिलाती हूँ ना, तो उसके बाद बासु और में बसते हैं, तो मैं हमारी रोटी भी बना के हैंड टू हैंड रख ही देती हूँ। क्योंकि जब भूख लगेगी जब खा लो, तो फिर किचन विचन अच्छे से साफ़ हो जाती है। नहीं तो अगर एक एक की रोटी बनाती हूँ ना, तो फिर क्या है किचन फैली ही रहती है, चाहे कितना भी साफ़ करके रख दूँ। सोचूँ ना कि सिर्फ रोटी रोटी सेकूँ तो उधर भी थोड़ा सा आटा आटा हो ही जाता है, सारी गैस गंदी हो ही जाती है करने पर भी। तो खाना वगैरह खा लिया है और खाना खा के अब बैठी हूँ थोड़ी सी देर के लिए।
ऐसा लग रहा है नींद आ रही है, मन कर रहा है मतलब सो जाऊँ, लेट जाऊँ। लेटूँगी तो थोड़ी देर में नींद आ जाएगी, पर सोऊंगी नहीं मैं, क्योंकि फिर मुझे रात को नींद नहीं आती है। और वासु कर रहा है अपना होमवर्क क्या मतलब पढ़ रहा है। मैंने उससे बोला मैथ्स की एक्सरसाइज कर ले। एक फर्स्ट चैप्टर तो कर लिया, स्कूल में 2 करवाया, तो मैंने कहा सेकंड वाला चैप्टर भी कर ले बैठ के। और उधर पढ़ रहा है। थोड़ी सी देर बैठूँगी बस, फिर लेटूँगी थोड़ा सा और फिर लग जाऊँगी काम पे अपने। कपड़े तय करने हैं अभी। देखो चेयर पे दिखेंगे नहीं आपको यहाँ से, चेयर पे कपड़े रखे हुए हैं, इनको तय करके रखूँगी। तो चलो थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेते हैं। वासु पढ़ रहा है इधर, पढ़ाई करने में लग रहा है। मैंने कहा तू पढ़ ले। और बस अब जो लेट ली थी कर ली थी। और यहाँ पे मेरा सीरियल चल रहा है ससुराल सिमर का, दिन में आता है, टाइम पास हो जाता है, इसको देख लेती हूँ मैं। और कपड़े तय करके रख दूँगी। तो बस आज की जो वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।